दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं जूही सिंह जी, जो समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप बाल आयोग की भी अध्यक्ष रही हैं और उनके समय में जो बाल आयोग ने काम किया है वो एक सराहनीय था। हर घटनाओं पे अगर बच्चों के खिलाफ कोई ऐसी घटना होती थी तो हम लोगों को याद है कि जूही जी उसको स्वतः संज्ञान में लेकर और मामले पे अपना एक टीम गठित करती थी, देखती थी कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, और उस तरीके से वो बच्चों के अधिकारों के लिए जो बाल संरक्षण का उन्होंने बहुत काम किया। उन्हीं के समय में बाल अधिकार आयोग को एक नई पहचान मिली थी। आज हम जूही जी के साथ हैं, समझेंगे कि राजनीति में महिलाओं की क्या स्थिति है। बहुत बहुत आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। जूही जी, पहले तो थोड़ा सा आप जब आप बाल आयोग की अध्यक्ष बनी उसके पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हुई, थोड़ी सी यात्रा बताइए, कैसी रही आपकी? मैंने 2010 में आपने जी उसके पहले मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई लखनऊ से अधिकतर की जी, और उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करके मैं बाहर जाकर यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से मैंने अपना मास्टर्स किया। मेरे पिता एक अधिकारी रहे हैं और मेरे पति भी अधिकारी थे। मैंने वापस लौटकर, मैं और मेरी बहन जो IIM अहमदाबाद से अपना MBA कर चुकी हैं, हम लोगों ने बहुत पहले एक फूलों का पौधों का व्यापार किया। उस पर हम लोग काम करते रहे। फिर अखिलेश जी से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हुई और वो चाहते थे कि नए लोग, नए तरह के लोग राजनीति में आएँ। 2010 में मैंने ज्वाइन किया समाजवादी पार्टी को, उनको देखते हुए, और उनकी जो एक सोच है जिसमें वो महिलाओं, युवाओं, प्रोफेशनल लोगों को जगह देना चाहते थे, और मुझे प्रदेश सचिव नियुक्त किया गया प्रदेश कार्यकारिणी में। संगठन में काम करने के बाद 2012 का चुनाव मैंने कलराज मिश्र जी के खिलाफ लड़ा लखनऊ से, और लखनऊ ने मुझे बहुत अपार समर्थन, प्यार, स्नेह दिया। और उसके बाद मैं बाल संरक्षण आयोग का अध्यक्ष मुझे अखिलेश जी ने बनाया, जिस पे हम लोगों ने 3 साल बेहतरीन काम किया। नया आयोग था, 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियां, बच्चे, लड़के, जो सारे शेल्टर होम्स होते हैं उन पर उनके अधिकार सुरक्षित रहें, योजनाएं उन तक पहुँचें, उस पर काम किया। और अब मुझे राष्ट्रीय महिला सभा समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 1 साल पहले भी मैं इसी पद पर थी जी। महिलाओं के साथ काम करना, उनके अधिकारों को सुनिश्चित करना, समाजवादी पार्टी में उनके अधिकार, उनके स्थान सुरक्षित रहें, उनकी बात सुनी जाए, और साथ ही महिलाओं को पार्टी से जोड़ना, ये मेरा कार्य है। और मैं और मेरी कार्यकारिणी इसी पे पूरे भारतवर्ष में काम करते हैं। अच्छा, आपने इतना लंबा समय देखा है, एक उस बैकग्राउंड से आप नहीं थी पॉलिटिकल, जिस बैकग्राउंड से लोग राजनीति में आते हैं, तो महिलाओं के लिए क्या चुनौतियां हैं राजनीति में आज की जो समय है उसमें? महिलाओं के लिए जो वही चुनौतियां राजनीति में हैं जो किसी भी अन्य प्रोफेशन में हैं। राजनीति शायद और ज़्यादा संघर्षशील इसलिए हो जाती है कि यहाँ कोई डिफाइंड रोल आपका नहीं रहता, ना कोई समय सीमा होती है, ना कोई ऐसा इम्तहान पास आप करके आपको लगता है कि ये अगर हम पास कर जाएं तो हमारी जगह सुरक्षित रहेगी, एक पाथ डेवलपमेंट का मिलेगा। तो इसलिए शायद हर दिन एक नया होता है। एक मेरी ये कोशिश रही है, जो मुझे लगता था कि शायद पहले समय में होता होगा, लेकिन जो महिलाएं राजनीति में आ रही हैं उनको मैं स्पेस दूं, उनको एक संरक्षण दूं। सब कुछ मैं नहीं कर सकती हूँ, तो इसके लिए एक टीम ज़रूरी है, और एक जो हम कहते हैं हैंड होल्डिंग या टू फाइंड अ मेंटोर इन पॉलिटिक्स, वो एक बहुत ही कठिन काम होता है। और हर दल को ये ज़रूर करना चाहिए कि महिलाओं को, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ दें, लेकिन उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, शायद इसलिए कि हमारा समाज भी आप कहें तो बहुत पेट्रियार्कल है, हमारी सोच भी वही रहती है जो अब बदल रही है। तो काबिलियत को भी जगह दें, काबिलियत के साथ साथ हर वर्ग को, गांव से आई महिलाओं को भी रिप्रेजेंटेशन दें। उनमें अलग तरह की काबिलियत होती है, वो भी पढ़ी लिखी और संघर्षशील होती हैं। हमारे भारतवर्ष में अगर देखें तो शुरू से महिलाओं का श्रम योगदान बहुत अधिक रहा है, और अब कोविड के बाद महिलाएं बाहर जा रही हैं, एक जो होता है एम्प्लॉयमेंट सर्किट से।
तो पार्टियों को इसका ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, आज की तारीख में जो महिलाएं आ रही हैं, हमने देखा है कि बहुत सारी यूथ लड़कियां अच्छी पढ़ाई लिखाई करके आ रही हैं। पहले होता था कि सामान्य तौर पे जो संघर्ष कर रहा है वो आ गया, पढ़ने लिखने वाली लड़कियां नौकरी करने लगती थी, लेकिन अब वो पॉलिटिक्स को भी एक कैरियर मान के आगे चल रही हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स अब प्रतीकात्मक नहीं रही। जो सिंबॉलिज्म मैं मानती हूँ कि बहुत सारी दलों में जो कहते हैं कि हम महिलाओं के बहुत बड़े नुमाइंदगी करते हैं, उनमें अभी महिलाओं की स्थिति एक सिंबॉलिक प्रतीकात्मक है। नई लड़कियां जो प्रोफेशनल्स हैं, और मेरी कोशिश है, समाजवादी पार्टी में नेताजी की शुरू से ये सोच रही है, और अखिलेश जी में तो स्पेशली ये सोच है कि महिलाओं को बोलना चाहिए, महिलाओं को अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए, वाई नॉट, बिल्कुल करना चाहिए। तो ऐसी प्रोफेशनल महिलाओं को महिलाएं चाहे वो गांव की हों, संगठन की हों, स्वयं सहायता समूह चलाती हों, सबकी जगह हो, क्योंकि उनका काम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और पढ़ाई लिखाई का अपना एक महत्व है, ट्रेनिंग का एक अपना महत्व है। फिर उनको एक स्पेस देना, एक विजिबिलिटी देना, उनकी सोच को सुनना, ये भी पार्टियों के लिए बहुत आवश्यक है। हम तो ये कर ही रहे हैं, अन्य पार्टियों को भी ये करना चाहिए। आपकी जो टीम है उसमें किस तरीके से लड़कियां आ रही हैं, कैसे जुड़ना चाहती हो, आपसे कैसे उनको सिखाती हैं कि पॉलिटिक्स में आगे काम करना है? मेरी टीम में बहुत युवा लोग हैं, पहली बार भी पॉलिटिक्स में आए हैं। जैसे श्रेया वर्मा जी हैं, निधि यादव जी लड़ चुकी हैं, साथ ही डॉक्टर सरोज यादव हैं, वो रिसर्च कर चुकी हैं दलित महिलाओं पे। हमारे ज़िले की जो कार्यकारिणी है, जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, वहाँ से सुनीता सिंह जी हैं। कृति कोल जो अब कभी चुनाव लड़ रही हैं 96 से, वो हमारी कार्यकारिणी की सदस्य रही हैं। साथ ही बहुत सारी महिलाएँ जो चमन आरा हैं, काजमीन सिद्दीकी, जो लोग लड़ रही हैं अभी चेयरमैन का चुनाव। और ये सब महिलाएं, इनकी अपनी एक शख्सियत है, वो केवल अपने पति का एक रिफ्लेक्शन नहीं है। तो मेरी कोशिश रहती है कि उनको लाएं। साथ ही कोई अगर नई लड़की भी जुड़ना चाहती हैं तो उनको भी जोड़ें, क्योंकि आज जैसा आपने कहा कि पॉलिटिक्स भी अब एक कैरियर है, और इन महिलाओं के लिए एक कैरियर है। वो लोग बहुत से वो छोड़ के यहाँ आती हैं, तो जब छोड़ के आती हैं तो फिर उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलनी चाहिए। साथ ही मैं ये भी मानती हूँ कि जितना होना चाहिए प्रतिनिधित्व, जितनी होनी चाहिए आवाज़, जितनी महिलाओं की सोच को सुनना चाहिए, उतना किसी दल में नहीं सुना जाता है। तो मेरी कोशिश पहले भी थी और अब भी ये रहेगी कि ये चीज़ हमारी पार्टी से कम दूर हो। और कुछ बातें जो हैं वो सांसद मैनपुरी तक भी पहुंचती हैं, उनसे भी हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। महिलाओं का वो एक बेहतरीन प्रतिनिधित्व करती हैं और सुनती हैं बातों को, और साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक भी। तो मेरी कोशिश यही है जी कि वहाँ तक बातें पहुँचे, उनको प्रतिनिधित्व तो मिले जी। अभी जो निकाय चुनाव हो रहे हैं उनमें क्या स्थिति आपको नज़र आ रही है? आपने बहुत प्रचार किया है, कैसा माहौल लग रहा है? मुझे तो बहुत सालों बाद समाजवादी पार्टी ने निकाय चुनाव को मजबूती से लड़ा है। जब हम सरकार में थे तो हमने सिंबल नहीं इस्तेमाल किया था, और इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी प्रचार किया, सांसद मैनपुरी ने भी प्रचार किया, हमने प्रभारी नियुक्त किए, हमने ऐसी महिलाओं को भी टिकट दिया जो हम जानते हैं कि अगर वो नहीं हैं पॉलिटिक्स में एक्टिव, तो भी उनका एक अपना सोच है, एक नज़रिया है, और उनकी अपनी एक पर्सनालिटी है, पढ़ी लिखी है। जैसे वंदना मिश्रा जी लखनऊ से चुनाव लड़ रही हैं। तो मुझे आशा है कि स्थिति बहुत अच्छी रहेगी नगर पालिका, नगर पंचायत, मेयर चुनाव में भी। और कुछ जगह तो शायद हमारे ही प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी ने चुरा लिया है, क्योंकि उनके पास प्रत्याशी नहीं थे। तो हम वो भी अपनी अचीवमेंट मानते हैं कि हमारे प्रत्याशी इतने काबिल थे। हमारे पास था तो आप ले गए, हमारे पास था तो आप ले गए, कोई बात नहीं। हम दूसरा ढूंढ लेंगे, उनको ट्रेन कर लेंगे। वैसे ये भारतीय जनता पार्टी के कई लोग ऐसे हैं जो हमारे पास से गए हैं। मेरे ख्याल से अनिल राजभर जी भी समाजवादी पार्टी से ही गए। तो ठीक है, तो हम एक अच्छी ट्रेनिंग ग्राउंड करते हैं, लेकिन दूसरा ट्रेन भी कर लेते हैं। निकाय चुनाव के बाद आगे लोकसभा है 2024 में। हाँ। आप अपनी जो महिला टीम है उसको कैसे वहाँ देखना चाहती हैं, और पार्टी से कितना प्रतिनिधित्व मिले महिलाओं को? कुछ ऐसी योजना? एक बड़ी चुनौती है लोकसभा चुनाव, और मैं हमेशा ये मानती हूँ कि प्रतिनिधित्व मिले, लेकिन ये भी बात सही है कि पार्टी की हाँ। सीट जीतना बहुत जरूरी है, और ऐसी महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिले जो लोकसभा अपने बल पर जीत सकती हैं और उनकी एक पहचान हो। पहले भी दिया गया है और अभी भी हम देंगे। साथ ही हमारी जो कार्यकारिणी है, हमारा प्रयास ये रहेगा कि अब बन जाए तो हम क्षेत्रों में अपने आप को विभाजित कर लें,
और अपने अपने क्षेत्र को संभाले। साथ ही हमारा एक प्रदेश कार्यकारिणी है जिसको रीबू श्रीवास्तव जी हेड करती हैं, वो भी कर्मठ हैं, मेहनत कर रही हैं कि जिले पर हम अपनी पार्टी को मजबूत कर लें। वो एक इकाई है जो हमारे लिए सबसे मजबूत होना जरूरी है, जहां सही महिला को प्रतिनिधित्व और साथ ही सपोर्ट मिले, ये हमारा काम है। क्योंकि कहा जाता है महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा तभी राजनीति का जो चेहरा बदलने की बात है वो बदल सकता है। महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा तो अपने आप राजनीति बदल जाएगी। आपने देखा होगा जैसे ग्राम प्रधानों पहले लगता था कि प्रतीकात्मक तरीके से वो लोग लड़ लेते थे, लेकिन जब कुर्सी मिलती है तो बहुत कुछ खुद समझ में आ जाता है, नेता हो जाती है, निर्णय की क्षमता भी आ जाती है। तो विधानसभा में भी और किसी भी पार्टी में जितना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए उतना नहीं मिला है महिलाओं को, लायक महिलाओं को। और मैं कहूँगी आसान होता है जब आप किसी पृष्ठभूमि से आते हैं तो आपको मिल जाता है टिकट, लेकिन शायद काबिल लोग अगर राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं है तो भी उनको जगह मिलनी चाहिए। लेकिन समाज का एक दूसरा चेहरा भी है कि कई बार जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं, सफल होती हैं, तो उनके पीछे वो तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगा देता है। इस चुनौती से महिलाएं कैसे निपटें? तो ये आरोप प्रत्यारोप मुझे लगता है पुरुषों पर भी लग जाता है और महिलाओं पे भी। जब आप सक्सेसफुल महिलाओं की बात थोड़ी ज्यादा हो जाती है। हाँ, ये शायद हमारा एक सामाजिक रूप है जो शुरू से रहा है। तो मुझे लगता है कि महिलाओं को ये सोचना चाहिए कि हम कहीं भी कोई भी प्रोफेशन में होते तो ऐसा हो सकता था। हमें जो करना है हमें करना चाहिए, और अगर आप राजनीति में आए हैं तो या किसी भी प्रोफेशन में आए हैं तो टेक इट इन योर स्ट्राइड, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द जॉब। हम लोग पहले भी और आपका गंतव्य क्या है, आपकी मंजिल क्या है और आपका संघर्ष क्या है, आपको वहाँ तक पहुँचना कैसे है, ये आपकी मानसिकता में क्लियर होना चाहिए। और राजनीति में स्पेशली आपका परसेप्शन क्या है, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, और वो लोग सीमित नहीं होते हैं। आपको समाज से पता लग जाता है कि लोगों को आपकी कार्यप्रणाली पसंद है कि नहीं पसंद है। तो सामाजिक जीवन है, इसमें समाज को भी अपने साथ लेकर चलना चाहिए। जो नई लड़कियां जुड़ना चाहती हैं, आप उनके लिए कैसे क्या कुछ संदेश देती हैं, किस तरीके से वो आपके साथ जुड़ सकती हैं? मैं शैलेंद्र भैया बैठे हैं, मैं बहुत एक्सेसिबल हूँ और आप बिल्कुल जुड़िए और इस मानसिकता से आइए कि मुझे बहुत कुछ बदलना है। थोड़ा सा समय राजनीति को दीजिए जैसे आप अपने घर को, अपनी पढ़ाई को, अपने काम को देते हैं, क्योंकि समाज में आज जितनी राजनीति महत्वपूर्ण है उतना कुछ नहीं महत्वपूर्ण है। बाकी आपकी विचारधारा कोई भी हो, लेकिन हम सब चाहते हैं कि भारत बदले, हम सब चाहते हैं आर्थिक रूप से हम मजबूत हों, हम सब चाहते हैं हम सुरक्षित रहें। तो ये किसी विचारधारा से नहीं बंधा हुआ है, तो समाजवादी पार्टी से जुड़िए। और जो पुरुषवादी कहते हैं ना पित्तात्मक सत्ता है, हाँ, उसको भी एक तरीके से तभी बदला जा सकता है जब महिलाएं पॉलिटिक्स में आगे आएंगी। हाँ, मैं उसको बदलना ज़रूरी है और मैं कह रही हूँ बदल रहा भी है। ऐसे बहुत सारे मेरी जो जर्नी रही है, मैं मानती हूँ कि केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही नहीं, ऐसे बहुत सारे पुरुष भी हैं जिन्होंने मुझे बहुत सम्मान, स्नेह और मेरी जर्नी में बहुत सहयोग किया है। तो बैलेंस करके चलिए, मुझे लगता है सबको समझ में आ जाता है। ये एक सोच है, पेट्रियार्कल सोच है कि हम जगह नहीं देंगे, बाकी महिलाओं का सपोर्ट लेकर के, पुरुषों का सपोर्ट लेकर, बहुत से लोग उस जगह पे महिलाओं को देखना चाहते हैं। आधी आबादी तो है ही है, आधी आबादी है और मजबूत आबादी। आपके कुछ और हॉबीज रही हैं, क्या क्या आपके शौक हैं? मैं पढ़ती हूँ, कोशिश करती हूँ कि अगर मैं कुछ भी बोलूँ तो पढ़ लूँ। वैसे भी फिक्शन, हिंदी फिक्शन, इंग्लिश फिक्शन बिल्कुल पढ़ती हूँ। सीरियल भी देख लेती हूँ। बाकी घर पे रहना पसंद है, घूमना। मैंने जितना समाजवादी पार्टी के 1.5 साल में पिता के समय में देखा था, जितना उत्तर प्रदेश को देखा और इतना खूबसूरत हमारा प्रदेश है कि मुझे लगता है कि इसको बहुत टूरिज्म सर्किट में आना चाहिए। लोगों से मिलना जुलना पसंद है और बाकी ऐसी कोई खास अन्य कोई हॉबी नहीं है जी। तो बहुत शुक्रिया आपका दी, और दोस्तों आपका भी शुक्रिया कि आपने इतने लंबे समय तक हम लोगों को देखा।